हाय एवरीवन। मैंने कल एक वीडियो बनाया था ज्योग्राफी का ही, क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का। और उस वीडियो में जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको ज्योग्राफी आती है और ये वीडियो आप ऐसे चैलेंज लेना चाहते हैं कि देखूं 10 क्वेश्चन में कितने सही जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी नाइट्स आर इन अ फोर्टनाइट। एक फोर्टनाइट में कितनी रातें होती हैं। बेसिकली फोर्टनाइट का ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 13, 14, 15 और 16। आंसर मैं डायरेक्ट बताता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। अगर आपको रुकना है तो आप पॉज कर सकते हैं, वरना फिर वो बीच में खाली खाली लगता है। तो फोर्टनाइट जो टर्म है वो ही 14 नाइट से बना हुआ है, राइट। तो इसका मतलब होता है इसमें आंसर बी है, 14 इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स की हीट लाइट होती है क्या खुद की, स्टार्स की, एस्ट्रॉइड्स की या फिर मेटेओराइट्स की। तो कल हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स और स्टार के बीच का डिफरेंस यही होता है कि स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है जबकि प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी हीट और लाइट खुद की होती है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्स। नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Why do we see the same side of the moon always? ऑप्शन है फास्ट रोटेशन, स्लो रोटेशन, डज नॉट रोटेट, मून के लिए कहा जा रहा है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन बोथ आर सेम। तो कल हमने पढ़ा था कि जो मून है अर्थ के अराउंड जब वो चक्कर लगाता रहता है तो चक्कर लगाना मतलब रिवोल्यूशन और उसका अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट, अराउंड 27 डेज। इस वजह से हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा ही दिख पाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के बाद अगर हम देखना शुरू करें तो कौन सा प्लैनेट है जो थर्ड नियरेस्ट। इजी सा है बिल्कुल, हमने कल पढ़ा था। इसकी एक ट्रिक थी, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो नंबर 3 पर ई है यानी कि अर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज अर्थ। सही जा रहा है यहां तक आपका। क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ विच काइंड ऑफ पाथ, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड या फिर नन। किस तरह के पाथ में सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं आपको बताना है। तुमने कल इसको बहुत ध्यान से पढ़ा था कि इलोंगेटेड पाथ में ये चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरीके का पाथ होता है, सर्कुलर रेक्टेंगल नहीं होता। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्स द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार जिसका नाम पोलैरिस होता है, ध्रुव तारा, वो किस तरफ की डायरेक्शन को दिखाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन को में दिखाता है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। किन दो प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स हमें मिलते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सैटर्न या जुपिटर, मार्स या अर्थ, मार्स या जुपिटर या फिर प्लूटो और सैटर्न। तो सिंपल आंसर है एम जे। इसको माइकल जैक्सन से याद रखिए। एस्ट्रॉइड, माइकल जैक्सन के पास एस्ट्रॉइड है बेसिकली, याद रख लीजिए। तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है गाइस तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन सिंपल है, फटाफट उनको करना ज्यादा सही है, इंस्टेड कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए आगे पीछे बोल के। सर क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम या फिर सेलेस्टियल। तो एक्चुअली गैलेक्सी जो होती है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टार्स होते हैं, ढेर सारे स्टार्स में मिलते रहते हैं, करीब मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज। तो यहाँ पर साइज के बारे में अगर आपको पता है कि प्लैनेट का साइज में सीक्वेंस कैसा है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है और फिर नीचे आते हुए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। हमने कल पढ़ा था, पहले लार्जेस्ट को आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जुपिटर है, स्मॉलेस्ट मरकरी है, पता है सबको। इसके बीच में फिल कर दिए ट्रिक सन, ईवीएम, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सन इज सन। तो एस से सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी हो जाएगा। तो नंबर 5 पर यहाँ में मिलता है अर्थ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज अर्थ, राइट। लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 10। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन। अर्थ का जुड़वा किस प्लैनेट को कहते हैं, मार्स, मरकरी, वीनस या फिर जुपिटर। अर्थ का ट्विन या फिर मॉर्निंग स्टार नाम है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि अर्थ का ट्विन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं, तो उसका नाम होगा वीनस, यानी कि
शुक्र ग्रह जो है हमारे बगल, उसको ये सब बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो गाइस 10 क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके 10 में से सही गए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए जो मैंने इसके पहले बनाया हुआ है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इजीली सही हो जाएंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्युष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।